वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आप लोग जो क्लास कर रहे थे एसएसटी में, वो क्लासेस जो है आपका मतलब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बोला गया था टेली कम्युनिकेशन के बारे में जो है आप लोग रीड करके रखें, और आज हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में जो है पढ़ेंगे कि टेली कम्युनिकेशन क्या होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए। तो ये आज का हमारा मतलब टॉपिक था सेकेंड नंबर। हम लोग 3 पार्ट जाने थे कम्युनिकेशन के। एक मिनट, यानी इसको जो है कम्युनिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको हम लोग 3 भाग में से पहला हम लोग पढ़े थे पोस्टल कम्युनिकेशन। तो आप लोग को बोला गया था कि टेली कम्युनिकेशन के बारे में जो है आप लोग रीड कर ले। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग टेली कम्युनिकेशन में क्या क्या दिया गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन एक्सेट्रा इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बहुत दूरी पर जो व्यक्ति होते हैं, दूर दराज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ जो हम लोग टेलीफोन और इस टाइप से और भी जितने जो टेलीफोन के द्वारा कनेक्ट किए जाते थे, कम्युनिकेशन किए जाते थे, तो ये जो है आपका टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन एक्सेट्रा इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दीज डेज। तो ज़्यादातर जो है इन दिनों क्या किया जाता था कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप से, जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जितने भी कम्युनिकेशन आते थे उनसे किए जाते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो पहले तो आप लोग टेलीफोन के बारे में देख ही चुके हैं, और टेलीफोन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस यानी टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत यही सब आता है। तो आइए इसमें आगे और देखते हैं हम लोग कि टेलीफोन यानी टेली कम्युनिकेशन में एक टेलीफोन भी हमारा आता है। टेलीफोन, it is one of the fastest means of communication. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट, यानी ये तेज़ गति से कार्य करने वाला क्या है, कम्युनिकेशन है टेलीफोन। आप समझ सकते हैं कि टेलीफोन में जैसे ही हम लोग नंबर डायल करते हैं तो उसी वक्त कनेक्ट होता है और हम लोग जो है बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वी कैन टॉक टू द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर टेलीफोन। तो हम लोग जो है वर्ल्ड के किसी भी कोने में टेलीफोन के द्वारा बात करते हैं। कैसे होता है कॉल? डायरेक्ट कॉल्स ऑन एसटीडी और आईएसडी। तो इसमें कॉल्स किए जाते हैं या तो एसटीडी और या तो आईएसडी। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग किसका होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है
पेज नंबर 95 में आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग ओपन कर लीजिएगा तो आपके बुक में आपको मिल जाएगा। और ISD का होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ISD का होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, कैन बी मेड टू डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो है आपको अलग अलग सिटीज़ में, कंट्रीज़ में क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी बाहर, एक जगह से बाहर की जगहों पर जुड़ता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सेलुलर फोन्स आर मोबाइल फोन्स विच नीड नो वायर्स। अब देखिए, जो सेलुलर फोन्स होते हैं या मोबाइल्स होते हैं उसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है। सेलुलर फ़ोन आप देख सकते हैं, आपके बुक में है ही पिक्चर, यहाँ पे है, शायद दिख रहा हो। तो ये है सेलुलर फ़ोन जिसमें जो है इसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे टेलीफोन है तो आप समझ सकते हैं उसमें एक कीपैड होता है और वायर से जुड़ा हुआ होता है और हम कान में लगा के बात करते हैं, तो इस टाइप के फंक्शंस उसमें नहीं होते हैं। और एसटीडी में जो टेलीफोन होते हैं उसको हम लोग जो है उठा करके कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए एक रूम बना होता है, उसमें आप जाइए, कॉल कीजिए, बात ख़त्म। तो ये करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ सेलुलर फ़ोन्स के आने से हमें इस चीज़ का जो है सुविधा मिला कि हम लोग उसे पॉकेट में डाल करके कहीं भी ले जा सकते हैं। वी कैन कैरी देम विथ अस एनीवेयर वी गो। उसको हम लोग कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ हम जाएंगे, जहाँ हमारा पॉकेट जाएगा, जहाँ हमारा पर्स जाएगा, वहाँ तक हम इसे ले जा सकते हैं। दीज फोन्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। और ये फ़ोन भी आपको मदद करता है किस चीज़ में, कम्युनिकेट करने में, विथ एनी अदर प्लेस। कहीं भी, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो ये आपको हेल्प करता है कहीं तक जाने में। एनी टाइम और एनी प्लेस, किसी भी जगह पे किसी भी समय में। अब इस एसटीडी को खोजना पड़ता है, टेलीफोन्स जो है वो टेलीफोन बूथ कहाँ है उसको ढूंढो, फिर कॉल करो और तब बातें होती हैं। तो जहाँ हम होते हैं तो वहाँ से कुछ दूर जाना पड़े, आसपास में मिल गया तो बहुत अच्छा, आपका गुड लक हुआ, नहीं मिला तो आप जाइए दूर कहीं कॉल कीजिए। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पॉकेट में ही हो और हम लोग उससे अपना काम निकाल ले तो वो कितना ईजी होगा। चलिए, अब एक फैक्ट दिया गया है SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। आप इसको बखूबी जानते होंगे, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में भी आप लोग पढ़े होंगे कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। हेल्प अस टू सेंड शॉर्ट मैसेज टू अदर मोबाइल फ़ोन्स। और देखिए, जब कभी कभी हम लोग बातें करते हैं और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिसको हम मैसेज के द्वारा सेंड करते हैं, लाइक जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, तब नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशंस है, अकाउंट नंबर तब भी थे। तो इन सब चीज़ को अगर सेंड करना हो, रोल नंबर हो, तो ये सब हम जब लोग बात करते हैं तो बात करने के क्रम में आप जानते हैं कि आवाज़ें जो है क्लियरली समझ में नहीं आती। जब हम लोग नंबर्स बोलते हैं तो नंबर कुछ ऐसे मिलते जुलते उसके टोन होते हैं शब्दों के, जो कि समझ में नहीं आता है, लगता है। अब जैसे कोई वर्ड 10 और अगर मैं मान लूँ 10 और 8 बोलूँ, या फिर इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं, मुझे ध्यान में नहीं अभी, तो अगर मोबाइल फ़ोन्स पे वो नंबर बोले जाए तो सेम ही लगते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर मैसेज करने के लिए ये जो है SMS जो है आपको हेल्प करता है मोबाइल फ़ोन से मैसेज को सेंड करने में। उसके बाद है फैक्स। ये आपका टेलीफोन जो है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है फैक्स। तो FAX, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सिमिली ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स। फैक्सिमिली ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, फैक्स का। A fax is an electronic machine used to send text and graphics through telephone lines. तो फैक्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग हम लोग ग्राफिक्स
को यानी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को भेजने में, टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजने में ये हेल्प करता है। द फैक्स मशीन वर्क by taking a picture of the page and sending it to the other fax machine by means of electric signals। देखिए ये जो है आपका यानी फैक्स, द फैक्स मशीन वर्क बाय टेकिंग अ पिक्चर, ये आप इसके द्वारा आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं जो कि जेरोक्स के रूप में जाएगा, और पेज सेंडिंग इनटू अदर फैक्स और मशीन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो यहाँ का फैक्स मशीन और जहाँ आप भेजिएगा वहाँ का फैक्स मशीन दोनों कनेक्ट हो गए। क्या होता है, आप यहाँ से अगर इस जगह से जिस जगह आप हो वहाँ से कहीं भेजोगे तो वो आपका पिक्चर भी जा सकता है। मोबाइल फ़ोन से तो पिक्चर जा नहीं सकता है। अब मान लीजिए मुझे कोई स्पेशली कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का काम है जो कि छूट गया, या फिर मेरे घर पे है या कहीं है, उसको अगर मंगवाना हो तो हम लोग फैक्स मशीन से मंगवा सकते हैं। हो गया। अ फैक्स कैन बी सेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू मिनट। और फैक्स जो है हम लोग इसे लेटर, जब पिक्चर आ गया तो लेटर भी जा सकता है, जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप जो होते हैं वो आराम से इसमें जा सकता है। और फ्यू अ मिनट यानी कुछ मिनटों में जो है ये आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचाता है फैक्स मैसेज। ओके। अब एक और टॉपिक आपका बचता है इसमें, इंटरनेट। तो हम लोग समय देख लेते हैं। इंटरनेट आज हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन समय भी हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेट। Nowadays computers play an important role in communication। इन दिनों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अहम रोल निभा रहा है। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काफ़ी हद तक हमें हेल्प करता है इन दिनों। मैसेज कैन बी नाउ बी ईजिली सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। मैसेज जो है कंप्यूटर के द्वारा ईजिली यानी आसानी से हम लोग भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और ईमेल। तो जो कंप्यूटर्स के द्वारा भेजे जाते हैं मैसेज, उसको हम लोग या तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम या फिर उसको हम लोग ईमेल कहते हैं, यानी ईमेल उसको कहा जाता है। कंप्यूटर्स में मैसेज को सेंड करना यानी ईमेल करना कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही हम लोग ईमेल बोलते हैं। For this, computer is in a different part of the world are connected to each other by a system called the internet। तो ये जो है आपको ये भी वही बात है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में ये कनेक्ट होता है, जुड़ता है, और हम चाहे जिस कोने में हो मैसेज आराम से हम लोग भेजते हैं विथ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट के कनेक्शन के द्वारा जो है हम लोग ईमेल करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया इंटरनेट। और इन दिनों तो काफ़ी यूजेस भी हो रहे हैं इसके, आप सब जानते हैं। एक लाइन और है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या मैं बोल रही हूँ, टेलीकम्युनिकेशन में यानी इंटरनेट में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। वी कैन gather information about any topic in a short time through the internet। हम लोग जो है इंफॉर्मेशंस को, किसी भी टॉपिक को बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जो है आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं। उसे जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी शॉर्ट टाइमिंग यानी कम से कम समय में हम लोग भेज सकते हैं, यानी ईमेल कर सकते हैं। अभी भी ईमेल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, यानी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आना हो, आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो या कहीं पे आप जुड़े हुए हैं,
तो ईमेल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिस पे सबसे पहले आपका वो मैसेज आएगा, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं। तो इस प्रकार से ईमेल जो है, ईमेल एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम लोग मैसेज को रिसीव करते हैं यानी लेते हैं, और सेंड करते हैं यानी हम लोग भेजते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आप लोगों ने जाना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है बाय टेलीफोन के द्वारा और एक्सेट्रा, जिसमें आप लोग देखिए टेलीफोन, फैक्सिमिली, ऑटोमेटेड, ज़ेरॉक्स और इंटरनेट, ये 3 टॉपिक आप लोग पढ़े जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तीनों टॉपिक में आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करें यानी कमेंट करें, और उस टॉपिक का नाम लिख दें, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगी, है ना। और आगे जो है आप लोग का होमवर्क रहा, होमवर्क क्या रहा? मास कम्युनिकेशन 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पोस्टल कम्युनिकेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया। इन दोनों में कहीं पे दिक्कत हो तो जल्द से जल्द मैसेज कर दीजिएगा, और दिक्कत नहीं है तो आप लोग मास कम्युनिकेशन दिक्कत है या नहीं है वो आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो पहले उसी को पढ़ाया जाएगा। और वैसे आपका होमवर्क क्या है? मास कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न और सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। ओके, ये 3 टॉपिक आप लोग मास कम्युनिकेशन में रेडी रखेंगे। कल इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट डे आगे का जो हमारा काम है, क्वेश्चन आंसर वगैरह हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। और होमवर्क जो है आप लोग अपना करके रखिएगा।